हेलो गाइस, वेलकम टू साबरी इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम रेजिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करना सीखेंगे। जैसा कि आपने स्कूलों में पढ़ाई होगा, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमें फॉर्मूले में टेस्ट करके दिखाया जाता है कि सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है और अगर हम पैरेलल में जोड़ते हैं तो हमारी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो बढ़ जाती है और समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कम हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस डीएमएम मीटर यानी कि मल्टीमीटर से इन रेजिस्टेंस को सीरीज में भी जोड़ के देखेंगे और पैरेलल में भी, और इनके बिहेवियर को भी जानेंगे कि ये किस तरीके से बिहेव करती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास में जो रेजिस्टेंस है, पहले आप इसकी कलर कोड देख लीजिए, ब्राउन, ब्लैक और रेड। यानी कि ये हमारी 1000 ओम की रेजिस्टेंस है। आप कलर कोड देख लेना किसी चार्ट वगैरह में, ठीक है। हम दोस्तों इन रेजिस्टेंस को पहले सीरीज में कनेक्ट करके देखेंगे। दोस्तों, ये सीरीज का फॉर्मूला है। तो सपोज करिए हमारे पास में दोस्तों 3 रजिस्टर हैं। ये हम 3 रजिस्टर ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये R1 है और ये R2 है, ये R3 है। तो सबसे पहले हम इन रजिस्टर की रेजिस्टेंस मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखते हैं ये कितने ओम का रजिस्टर है। तो मल्टीमीटर को मैं 2000 वाली रेंज पे सेट कर देता हूँ क्योंकि ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है, यानी कि 1000 ओम का। तो मैं इसकी रेजिस्टेंस चेक करता हूँ, 987 ओम का करीब आ रहा है ये। इसी प्रकार से हम दूसरे वाले की टेस्ट करके देखते हैं, ये 994 ओम का, और इसी प्रकार से तीसरी वाली ये 993 ओम का। तो ये तीनों रजिस्टर 1 किलो ओम के हैं। दोस्तों, जो 5% हमारी टॉलरेंस रहती है उसके हिसाब से कुछ ज़्यादा कम हो सकता है, 10-20 ओम, लेकिन वो हमारा 1 किलो ओम में ही लगेगा। तो ये हमारी तीनों की रजिस्टेंस कितनी थी? पहले की थी हमारी 986, तो हम R1 की जगह रख देंगे 986। दूसरे की कितनी थी हमारी? 994, 993, तीसरे की 993। दोस्तों, ये हम तीनों को कैलकुलेट करके और जब हम जोड़ते हैं इनको तो ये हमारा 2973 ओम का रजिस्टर, जो फॉर्मूले के हिसाब से हमने सीरीज की वैल्यू निकाली है, वो 2973 ओम की निकली है। अब हम इन रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने के लिए आपको पहली रजिस्टर का जो सेकेंड एंड है वो दूसरी रजिस्टर के पहले एंड से कनेक्ट करना है, और इसी प्रकार से दूसरी रजिस्टर का जो सेकेंड वाला एंड है वो तीसरी वाली रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट करना है। देखिए दोस्तों, ये हमारे सीरीज कनेक्शन हो जाते हैं। अब हम रजिस्टर की रेजिस्टेंस को मल्टीमीटर से टेस्ट करके देखते हैं जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है ये इतने ओम का है या नहीं है। मैं मल्टीमीटर की रेंज को 20K पे सेट कर देता हूँ। ये 2000 ओम से ज़्यादा की रेंज का रजिस्टर हो चुका है। तो अब हम इसकी रेजिस्टेंस चेक करके देखते हैं ये कितने ओम का है। देखिए 2.97। देखिए दोस्तों, ये 2.97 ओम का आया। यानी कि जब हम रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारा रजिस्टर का रेजिस्टेंस ऐड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। तो ये 2.97 किलो ओम का रजिस्टर है दोस्तों। क्योंकि ये किलो ओम में है, अगर हम इसको ओम में लिखेंगे तो ये 2970 ओम का हो जाएगा, जो कि हमने निकाला है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सीरीज रजिस्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम अब पैरेलल में रजिस्टर को कनेक्ट करना सीखेंगे और उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस भी निकालेंगे। अब हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाते हैं। दोस्तों, जो पैरेलल होता है वो हमारा समांतर क्रम होता है। रजिस्टर का जो फॉर्मूला है वो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाता है। तो दोस्तों, यही रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में भी कनेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास में और भी रेजिस्टेंस है, लेकिन हमें इनकी वैल्यू पता है। दोस्तों, जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं तो दोस्तों तीनों रेजिस्टेंसों के एक एंड को हम इस प्रकार से जोड़ देंगे, और दूसरे वाले जो 3 एंड हैं उनको भी हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, ये हमारा समांतर क्रम है। हिंदी में हम इसको समांतर क्रम बोलते हैं। तो समांतर क्रम में जब हम रजिस्टर को जोड़ते हैं तो हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देता है। दोस्तों, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हम इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। दोस्तों, हमारी जो वैल्यू है वो थोड़ी आगे पीछे है, यानी कि ये 986 है और ये 994 है और ये वाला 993 है। अगर हमने इसकी वैल्यू को इसी तरह से इसमें पुट कर दिया तो हमारी कैलकुलेशन इतनी कठिन हो जाएगी कि हम इसको संभाल भी नहीं सकते। हमें कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इसकी सटीक वैल्यू को रख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा 986 ओम का जो रजिस्टर है ये हमारा 1 किलो ओम का रजिस्टर था, यानी कि 1000 ओम का। तो 1000 ओम डायरेक्ट इस तरह से हम रख लेते हैं। दूसरे में भी हम 1000 ओम रख लेते हैं और तीसरे में भी इसी प्रकार से हम कर देते हैं।
तो ये हमारा एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा, ये 3 हमारा 1000 हो जाएगा। दोस्तों एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई दोस्तों, ये हमारा जो रजिस्टर का फार्मूला होता है वो 1/r बराबर होता है। तो दोस्तों 1/r बराबर 3/1000। तो r बराबर क्या होगा दोस्तों, हम इसको सीधा करके लिख लेंगे 1000/3। अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों हमारा आ जाएगा 333.333। तो ये हमारा रजिस्टर जो कैलकुलेट होकर आया है वो दोस्तों 333 ओम का रजिस्टर है। तो अब हम इसको मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं ये कितने ओम का। तो मल्टीमीटर की रेंज को हम 2000 पे सिलेक्ट कर देते हैं, 2000 ओम वाली रेंज पे। देखिए दोस्तों ये ओम का भी सिंबल बना रहता है यहाँ पे। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं ये हमारा कितने ओम का है। देखिए दोस्तों 330 ओम का। दोस्तों हमारी जो वैल्यू निकल के आई थी वो हमारी 333 ओम की थी और हमारा ये रजिस्टर जो है वो 330 ओम का है। दोस्तों 1-2% हमारा इधर उधर हो जाता है, वो रेजिस्टेंस की टॉलरेंस के हिसाब से होता है, क्योंकि कोई भी रेजिस्टेंस करेक्ट वैल्यू नहीं देती। हमारा 5% 10% इधर जो है वैल्यू में डिफरेंट रहता है। तो फिर भी हमारी जो वैल्यू है वो 330 ओम के फॉर्मूले के हिसाब से आई थी और हमने जो मल्टीमीटर से अपना टेस्ट करके देखी थी वो हमारी 330 ओम की है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप किसी भी रजिस्टर को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करके उसकी एक्यूरेट वैल्यू मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं और फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।